जय हिंद, वंदे मातरम। शुभ स्वागतम आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान में। तो आज इतिहास की दुनिया भाग 2 कक्षा 10 के सबसे आखिरी अध्याय 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो ये है इकाई 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। आज के वर्तमान युग में हम प्रेस के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रेस हमारे जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष किसी न किसी रूप से प्रभावित कर रहा है, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो या सूचना का, मनोरंजन का हो या रोजगार का हो। इससे प्रत्यक्ष रूप से दुनिया संचालित हो रहा है। मुद्रण का इतिहास गुटेनबर्ग तक। चलिए जानते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग स्याही से लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 105 AD ईस्वी में टसप्लाइलून चीनी नागरिक ने कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज बनाया। फलस्वरूप कागज लेखन एवं चित्रांकन का एक साधन बन गया। सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। चीनी नागरिक ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था। और मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन में, जापान और कोरिया में विकसित हुई। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन में विकसित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी दिनों तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था, क्योंकि इसे सिविल सेवा के आकांक्षी लोग की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए बड़ी मात्रा में किताबें छपवानी पड़ती थी। 16वीं सदी तक परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ने से छपी किताबों की मात्रा में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई। 17वीं सदी तक चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपी हुई सामग्रियों की उपभोक्ता अब विद्वान और अधिकारी ही नहीं रहे, बल्कि व्यापारी और अमीर महिलाओं के रूप में भी एक वर्ग सामने आया। 19वीं सदी तक आते आते मांग को पूरा करने हेतु संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया और हाथ की छपाई के जगह यांत्रिक छपाई ने ले ली। यूरोप में आरंभ गुटेनबर्ग की भूमिका। मूवेबल टाइपों द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार तो पूरब में हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। मुद्रण कला का विकास सबसे अधिक कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ। इसका मुख्य कारण था कि चीनी, जापानी और कोरियन भाषा में 40,000 से अधिक वर्णाक्षर थे, जिसके कारण सभी वर्णों का ब्लॉक बनाकर उपयोग करना कठिन कार्य था। तेरहवीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए गए। तो ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना किसके द्वारा? तो रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए गए। इसी बीच कागज बनाने की कला 11वीं सदी में पूरब से यूरोप पहुंची तथा 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। प्रथम पेपर मिल की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। ये नेक्स्ट पॉइंट है गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। जर्मनी के मंजनगर में गुटेनबर्ग ने कृषक, जमींदार, व्यापारी परिवार में जन्म लिया था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने वाली मशीनों से परिचित था। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित करके एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसी मान्यता है कि पुराने 42 लाइन एवं 36 लाइन के बाइबिल गुटेनबर्ग द्वारा छापे गए थे। हालांकि इन पर प्रकाशन की कोई तारीख अंकित नहीं है।
421 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया। लेक्ट और सुओफर द्वारा इसे पूर्ण किया गया, क्योंकि दोनों ने गुटेनबर्ग के प्रेस को कोर्ट की डिग्री द्वारा अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद गुटेनबर्ग ने पुनः मुद्रण एवं हैंड प्रेस का विकास कर 36 लाइन में बाइबिल को 1448 ईस्वी में छापा। इसके बाद सुओफर ने इंडल्जेंस नामक पुस्तक छापी। नेक्स्ट पॉइंट है 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए तथा वेस्टमिंस्टर कस्बे में उनका प्रथम प्रेस स्थापित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंट के प्रति कृतज्ञ। मार्टिन लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा किसने कहा? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। नेक्स्ट है समाचार पत्रों की स्थापना। 1780 ईस्वी में जेके हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। नवंबर 1780 ईस्वी में प्रकाशित इंडिया गजट द्वारा दूसरा भारतीय पत्र था। इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। तो दूसरा भारतीय पत्र का नाम क्या था? इंडिया गजट। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में कोलकाता कैरियर, एशियाटिक मिरर तथा ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट तथा हेराल्ड और मद्रास कैरियर, मद्रास गजट आदि समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। 1821 ईस्वी में बंगला में संवाद कैमुदी तथा 1822 ईस्वी में फारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार के साथ प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। इन समाचार पत्रों के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने इन्हें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का हथियार भी बनाया। 1822 ईस्वी में बम्बई से गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई समाचार निकलने लगे। द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राम मोहन राय के प्रयास से 1830 ईस्वी में बंगदत्त की स्थापना हुई। 1831 ईस्वी में जामे जमशेद, 1851 साल में गुफ्तार तथा अखबारे सौदागर का प्रकाशन आरंभ हुआ। 19वीं सदी में अंग्रेज द्वारा संपादित कई समाचार पत्र थे, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी में, स्टेट्समैन 1875 ईस्वी में, इंग्लिश मैन कलकत्ता से, मद्रास मेल मद्रास से, पायनियर 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से और 1876 ईस्वी में सिविल और मिलिट्री गजट लाहौर से प्रकाशित होने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीयों द्वारा प्रकाशित एवं संपादित पत्र। 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में बंगला में प्रारंभ किया। लॉर्ड लिटन ने इनकी गतिविधियों के कारण ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। कुछ वर्ष बाद हिंदू पैट्रियट को भी विद्यासागर ने ले लिया। 1874 से 75 के बीच इस पत्र के लंदन में संवाददाता सुरेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन शुरू किया। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार का बंगला में दैनिक प्रकाशन किया। नेक्स्ट पॉइंट है अमृत बाजार पत्रिका का प्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। 1878 ईस्वी में लिंटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली को राष्ट्रवादी एवं राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली पत्र बनाने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है।
1867 ईस्वी में इनके संपादन में बनारस से कवि वचन सुधा प्रकाशित होने लगा। भारतेंदु की 1872 में प्रकाशित मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र भी देश प्रेम और समाज सुधार से अनुप्राणित थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1881 ईस्वी में बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी में केसरी की शुरुआत हुई तथा फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे कॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी न केवल कुशल राजनीतिज्ञ ही थे बल्कि महान पत्रकार भी थे। गांधी जी ने यंग इंडिया तथा हरिजन के माध्यम से अपने विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया। नेक्स्ट पॉइंट है, मौलाना आज़ाद के संपादन में 1912 में अल हिलाल तथा 1913 में अल विलाग कलकत्ता से निकलना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, 1904 से 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ था जिसमें रूस की पराजय हुई थी। तो रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? रूस की पराजय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835। विलियम बेटिक समाचार पत्रों के प्रति उदार था, लेकिन 1823 के नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विभूषित हुए। चलिए जानते हैं चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका सही जवाब है यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका सही जवाब है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो इसका सही जवाब है मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब है जर्मनी। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका सही जवाब है बाइबिल। बाइबिल की छपाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका सही जवाब है कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका सही जवाब है मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? इसका सही जवाब है चीन। चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो इसका सही जवाब है चीन। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को भरें। पहला सवाल है, 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में डैश डैश की पराजय हुई। डैश डैश की पराजय हुई। तो इस डैश डैश में भरेंगे रूस की पराजय हुई। रूस की पराजय हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फिरोज शाह मेहता ने डैश डैश का संपादन किया। फिरोज शाह मेहता ने डैश डैश का संपादन किया। तो इस डैश डैश में भरेंगे बॉम्बे कॉनिकल। बॉम्बे कॉनिकल, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे कॉनिकल का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट डैश डैश ईस्वी में पास किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट डैश डैश ईस्वी में पास किया गया। तो इसका सही जवाब है 1878 ईस्वी। 1878 ईस्वी में पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में डैश डैश को विभूषित किया गया। डैश डैश को विभूषित किया गया। तो इस डैश डैश में भरेंगे चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को विभूषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अल हिलाल का संपादन डैश डैश ने किया। अल हिलाल का संपादन डैश डैश ने किया। तो इस डैश डैश में भरेंगे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने किया। अल हिलाल का संपादन मौलाना आज़ाद ने किया। नेक्स्ट है सुमेलित करे। सही मिलान करना है। तो पहला दिया है जेके हिकी। जेके हिकी का सही मिलान हो जाएगा बंगाल गजट से। बंगाल गजट से सही मिलान हो जाएगा। दूसरा है राम मोहन राय। राम मोहन राय का सही मिलान होगा संवाद कैमुदी के साथ। तीसरा है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक क्या थे? मराठा थे। बाल गंगाधर तिलक का सही मिलान होगा मराठा। चौथा है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का सही मिलान होगा सुलभ समाचार। और पांचवा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही मिलान होगा बंगाली से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।